रिचर्ड रसेल एक आम आदमी थे। लोग उन्हें बीबो कहते थे। उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया जिसे हम में से ज्यादातर लोग साधारण और शांत कहेंगे। वो सिएटल टाकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस एजेंट का काम करते थे। उनका काम सामान संभालना और हवाई जहाजों को जमीन पर खींचना था। ये मुश्किल काम था, लेकिन वो एक फ्रेंडसाना और खुशमिजाज इंसान के रूप में जाने जाते थे। उनकी एक लवी पत्नी, एक सपोर्टिव परिवार और ऐसे दोस्त थे जो उनकी परवाह करते थे। बाहर से उनकी जिंदगी पूरी और खुशहाल लगती थी। वो अक्सर अपने सहकर्मियों के साथ मजाक करते थे और उनके आसपास के सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। वो बस एक और ऐसे इंसान लगते थे जो रोजी रोटी कमाने और अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कभी कभी जो हम ऊपर से देखते हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। अंदर ही अंदर एक इंसान एक भारी बोझ उठा सकता है जिसे कोई और नहीं देख सकता। रिचर्ड एक शांत आदमी थे, लेकिन उनके सपने थे। उन्होंने एक बार मिलिट्री में इवनिंग होने की बात कही थी, ये उम्मीद करते हुए कि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखेंगे। वो एक अच्छे इंसान थे, एक दयालु आत्मा थे जो किसी को चोट नहीं पहुंचाते। उनके दोस्त और परिवार उन्हें एक गर्मजोशी भरे और सज्जन व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके दिल के अंदर तूफान उमड़ रहा था। वो हर दिन काम पर जाते थे, अपना काम लगन से करते थे और घर लौटते थे, ठीक वैसे ही जैसे लाखों दूसरे लोग करते हैं। उनकी जिंदगी एक शांत नदी थी जो लगातार बह रही थी, या कम से कम सबको ऐसा ही लगता था। उनकी दुनिया रूटीन और जिम्मेदारी की थी। वो उठते थे, काम पर जाते थे, बैग लोड करते थे, प्लेन हिलाते थे और घर आते थे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और अक्सर उनके बारे में बहुत प्यार से बात करते थे। उनके यात्रा करने और शायद एक दिन उनके साथ अपनी बेकरी खोलने के सपने थे। वो एक क्रिएटिव इंसान थे जिन्हें कला और जीवन की साधारण ब्यूटियां पसंद थीं। फिर भी इस साधारण एग्जिस्टेंस के बीच एक अटक जाने की बढ़ती हुई भावना थी। उन्होंने हर दिन विशाल विमानों को टेक ऑफ करते देखा जो लोगों को दूर देशों और नए रोमांचों तक ले जाते थे। वो उनकी यात्रा का हिस्सा थे, लेकिन केवल तब तक जब तक पहिए जमीन नहीं छोड़ देते थे। वो हमेशा पीछे रह जाते थे, उन्हें विशाल आकाश में गायब होते हुए देखते थे। जमीन पर उनके जीवन और आसमान की आजादी के बीच का ये विरोधाभास उनके मस्ट हैव वेड हेविली ऑन हिज माइंड। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उन शानदार मशीनों को संभालते थे जो बादलों को छूती थीं, लेकिन वो खुद हर मायने में जमीन से जुड़े हुए महसूस करते थे। वो एक अच्छे कर्मचारी, एक लवे पति और एक भरोसेमंद दोस्त थे। किसी ने भी उस गहरी उदासी के कोई संकेत नहीं देखे जो वो हाइडिंग। वो मुस्कुराते थे, वो हंसते थे और वो अपनी ड्यूटी करते रहते थे। लेकिन लालसा की एक छिपी हुई धारा उन्हें एक पलायन की ओर खींच रही थी, कुछ अलग महसूस करने का एक अंतिम हताश कार्य, उनके रोजमर्रा के जीवन के दोहराव वाले चक्र से कुछ ज्यादा। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक अर्थ की तलाश में थे जिसे वो जमीन पर नहीं ढूंढ पाए। 10 अगस्त 2018 की शाम को कुछ असाधारण हुआ। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, सिएटल पर एक सुंदर नारंगी और बैंगनी चमक बिखेरते हुए रिचर्ड रसेल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो एयरपोर्ट पर अपनी शिफ्ट पर काम कर रहे थे, ठीक किसी और दिन की तरह, लेकिन ये दिन अलग था। अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस का इस्तेमाल करते हुए वो एयरफील्ड पर गॉन। वो एक खाली होराइजन एयर Q400 टर्बोप्रॉप हवाई जहाज के पास गए, जो एक 66 सीटों वाला यात्री विमान था। उन्होंने पहले कभी हवाई जहाज नहीं फ्लोन। उन्होंने घर पर खेले जाने वाले फ्लाइट सिमुलेटर गेम से थोड़ा बहुत सीखा था। फिर भी काम डिटर्मिनेशन के साथ वो कॉकपिट में चढ़े और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। एयरपोर्ट व्यस्त था, विमान उतर रहे थे और टेकिंग ऑफ। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने एक अनधिकृत विमान को सॉ मूविंग। वो Q400 था, जिसमें रिचर्ड पायलट की सीट पर थे। उन्होंने इंजन स्टार्ट करने और बड़े विमान को रनवे पर टैक्सी करने में कामयाबी हासिल की। ये देखने वाले सभी लोगों के लिए शुद्ध अविश्वास का क्षण था। एक ग्राउंड एजेंट बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के कमर्शियल एयरलाइनर कैसे उड़ा सकता है? इससे पहले कि कोई उन्हें रोक पाता, उन्होंने थ्रॉटल को आगे धकेला। विमान रनवे पर तेजी से दौड़ा और शाम के आसमान में ब्यूटीफुली लिफ्टेड ऑफ। पहली बार रिचर्ड रसेल सिर्फ एक विमान को नहीं खींच रहे थे, वो एक विमान उड़ा रहे थे, अलोन। अगले 75 मिनट तक आसमान उनका था। वो अब ग्राउंड एजेंट नहीं थे, बल्कि एक पायलट थे, उस दुनिया के ऊपर उड़ रहे थे जिसने उन्हें दबा रखा था। वो सुंदर पगेट साउंड के ऊपर उड़े, पानी उनके नीचे ढलती रोशनी में ग्लोविंग।
उन्होंने अविश्वसनीय करतब दिखाए, ऐसी चीजें जो अनुभवी पायलटों को भी मुश्किल लगेंगी। उन्होंने एक बैरल रोल किया, आसमान में एक फुल लूप, जैसे कि वो पहली बार आजादी का स्वाद चखने वाला एक पक्षी हो। ये एक लुभावनी और भयानक नजारा था। अधिकारी हाई अलर्ट पर थे। उन्हें रोकने के लिए 2 F-15 फाइटर जेट्स को भेजा गया, उन्हें मार गिराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें गाइड करने और अन्य विमानों को दूर रखने के लिए। उनकी उड़ान ब्यूटीफुलता और उदासी का एक अजीब मिश्रण थी। वो कॉकपिट में अकेले थे, इंजनों की शांत गुनगुनाहट और आसमान के अंतहीन विस्तार से घिरे हुए थे। वो अपने सांसारिक कर्तव्यों से, अपनी चिंताओं के बोझ से और उस जीवन से मुक्त थे जिसमें वो फेल्ट ट्रैप्ड। नीचे दुनिया घबराहट में थी, लेकिन ऊपर वो खुद से और आसमान से टॉकिंग। वो कहीं खास जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, यात्रा ही उनकी मंजिल थी। वो बस उड़ रहे थे, दिन की आखिरी रोशनी का पीछा कर रहे थे, शांति के एक पल की हताश तलाश में, जीवित महसूस करने के एक पल की, भले ही वो उनका आखिरी हो। अपनी उड़ान के दौरान रिचर्ड नॉट एंटायरली अलोन। वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात कर रहे थे, एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति जिसने उनकी मदद करने की कोशिश की। उनकी बातचीत रेडियो पर प्रसारित ने दुनिया को रिचर्ड के दिल और दिमाग में एक छोटी सी खिड़की दी। उनकी आवाज एक हाईजैकर या आतंकवादी की नहीं थी, ये एक सज्जन, भ्रमित और दुखी आदमी की आवाज थी। वो कभी कभी वंडरजनक रूप से शांत लगते थे, यहाँ तक कि कुछ मजाक भी करते थे। उन्होंने जो कर रहे थे उसके लिए माफी मांगी और उन लोगों को निराश करने की चिंता व्यक्त की जो उनकी परवाह करते थे। वो बस एक टूटा हुआ आदमी थे, उन्होंने कहा, जिसके कुछ स्क्रूज लूज। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उन्हें गाइड करने की कोशिश की, उन्हें ऐसी जगह सुझाई जहां वो कुड लैंड सेफली। उन्होंने उन्हें ठीक से उड़ान भरना सीखने में मदद करने की पेशकश की अगर वो ब्रिंग द प्लेन डाउन। लेकिन रिचर्ड जानते थे कि इस उड़ान का कोई लैंडिंग नहीं था। उन्होंने कंट्रोलर से पूछा, आपको लगता है कि अगर मैं इसे सफलतापूर्वक लैंड करता हूं तो अलास्का मुझे पायलट के रूप में नौकरी देगा? कंट्रोलर ने उनके साथ खेलते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर आप इसे कर सकते हैं तो वे आपको गिव यू अ जॉब डूइंग एनीथिंग। रिचर्ड ने शांति से जवाब दिया, हाँ सही, नहीं, मैं एक गोरा आदमी हूं। उनके शब्दों ने एक ऐसे आदमी की तस्वीर पेश की जिसे लगता था कि उसका कोई भविष्य नहीं है, एक ऐसा आदमी जिसने लॉस्ट ऑल होप। वो गुस्से में नहीं थे, वो बस बहुत दुखी थे। उन्होंने उस ब्यूटीफुलता के बारे में बात की जो वो कॉकपिट से देख रहे थे। उन्होंने ओलंपिक पहाड़ों और सूर्यास्त के शानदार नजारे का जिक्र किया। ये सुंदर है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, उन्हें ये सुनकर निराशा होगी कि मैंने ऐसा किया। इससे उन्हें पता चला कि वो कितना दर्द दे रहे थे। वो स्वार्थी आदमी नहीं थे, वो बस एक अत्यधिक दर्द में डूबे आदमी थे जो खुशी का एक अंतिम पल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अपने परिवार की चिंता थी और वो क्या थिंक। उनके शब्द विस्मय, पछतावे और गहरे अलोनपन का मिश्रण थे। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक जो उन्होंने स्पष्ट की वो उनका इरादा था। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, उन्होंने रिपीटेडली सेड। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके कार्यों से जमीन पर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नॉट हार्म्ड। जब फाइटर जेट उनके बगल में दिखाई दिए तो वो नॉट स्केर्ड। उन्होंने उनसे पूछा भी, हे, आपको लगता है कि अगर मैं इसे लैंड कर सकता हूं तो ये एक अच्छी कहानी होगी? उन्हें अपनी स्थिति की बेतुकीता का एहसास था। वो बस एक आदमी थे जो चाहते थे कि उनका जीवन कुछ मायने रखे, भले ही वो सिर्फ एक शानदार, दिल दहला देने वाले पल के लिए ही क्यों न हो। आसमान से उनकी आवाज मदद के लिए एक पुकार थी जो केम टू लेट। जैसे ही विमान में ईंधन कम होने लगा, रिचर्ड को पता था कि आसमान में उनका समय समाप्त होने वाला है। उन्होंने अपनी आजादी का पल अनुभव कर लिया था, लेकिन अब वास्तविकता सेटिंग इन। वो टायर्ड। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनसे बात करता रहा, उनसे लैंड करने की कोशिश करने की प्लीडेड, लेकिन रिचर्ड ने अपना मेड अप हिज माइंड। वो जमीन पर किसी को चोट पहुंचाने का जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने पगेट साउंड में एक छोटा, स्पार्सली पॉपुलेटेड आइलैंड, कैट्रॉन आइलैंड, अपनी अंतिम वंश के लिए चुना। ये एक सचेत निर्णय था, एक आदमी की ओर से दया का अंतिम कार्य, जिसने अपने सबसे बुरे समय में भी थॉट अबाउट अदर्स। विमान द्वीप पर क्रैशग्रस्त हो गया, जिससे जंगल में आग का गोला बन गया। रिचर्ड रसेल, 29 साल के ग्राउंड एजेंट, विमान में अकेले व्यक्ति थे।
उन्होंने अपना केप्ट हिज प्रॉमिस। किसी और को नो वन एल्स वॉज हर्ट। F-15 पायलटों ने, जो उनके पीछे थे, कहा कि उन्होंने दुर्घटना से ठीक पहले उन्हें अनियमित रूप से उड़ते देखा, जैसे कि वो नियंत्रण खो रहे थे या बस गिवन अप। उनकी 75 मिनट की उड़ान समाप्त हो गई थी। उन्होंने आकाश को छुआ था, असंभव करतब दिखाए थे और अपने टूटे हुए दिल को शेयर्ड विद द वर्ल्ड। और फिर वो गॉन। उसके बाद की चुप्पी भारी थी, दुख और अनगिनत अनुत्तरित सवालों से भरी हुई थी कि उन्हें इस बिंदु तक क्या ले आया। रिचर्ड की कहानी किसी अपराध के बारे में नहीं है। ये एक मानवीय त्रासदी है। ये हमें अपने आसपास के लोगों को देखने और ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि वे सीक्रेटली फाइटिंग व्हाट बैटल्स। वो एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे बच्चे थे, जैसा कि सभी ने उनका वर्णन किया। फिर भी वो निराशा की गहरी भावना से जूझ रहे थे, जिसे वो कुड नॉट शेयर। उनकी कहानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। ये दिखाती है कि उदासी और डिप्रेशन एक फ्रेंडसाना मुस्कान और एक क्वाइट डिमीनर के पीछे छिप सकते हैं। हम अक्सर संकेतों को देखने में विफल रहते हैं, या शायद हमें नहीं पता कि उन्हें हाउ टू सी देम। उनकी उड़ान एक ऐसी दुनिया में संबंध के लिए एक हताश पुकार थी, जहां वो खुद को बहुत फेल्ट वेरी अलोन। अंत में रिचर्ड रसेल की कहानी आसमान में लिखी गई एक दुखद और सुंदर कविता है। वो कोई खलनायक नहीं थे। वो एक आदमी थे जो उड़ना चाहते थे, बस एक बार अपनी उदासी के गुरुत्वाकर्षण से टू एस्केप। उनकी अंतिम यात्रा हमें महत्वपूर्ण सवालों के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी आंतरिक संघर्षों के बारे में अधिक खुले कैसे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जहां रिचर्ड जैसा व्यक्ति मदद मांगने में सहज महसूस करे, बजाय अंतिम अकेले पलायन की तलाश करने के? उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनकी मृत्यु एक तमाशा थी जिसने हमें सभी को मेड अस ऑल स्टॉप एंड थिंक। वो बस एक साधारण आदमी थे जिन्होंने आसमान को पुकारा, और एक संक्षिप्त शानदार क्षण के लिए आसमान ने आंसर्ड।